गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे अपन 11th में हैं, चैप्टर 1 जैसे आप निकालोगे तो चैप्टर 1 में आपके पास पांचों नियम, 5 ठो नियम है वो आएगा। नॉर्मलता, मोलरता, ये सारे चीजें आएंगी। मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, ये सारे क्वेश्चन आपके में हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, मैं आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मूलानुपाती सूत्र की गणना। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र की गणना। हो गया, गणना ये है हमारा मूलानुपाती सूत्र की गणना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, ये इंग्लिश नाम है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपके पास आपकी 11th की किताब में जैसे ही आप पलटाओगे तो शुरू में ही आपको मिलेगा। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो किसी यौगिकों में कोई भी कंपाउंड है, उसमें जो एटम का रेशियो है, जो परमाणु का अनुपात है, उसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अब ये नहीं पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि मूलानुपाती सूत्र क्या है, नहीं पूछा जाएगा। उसका न्यूमेरिकल आएगा बेटा, उसका न्यूमेरिकल आएगा। तो आप ध्यान से देखना, एग्जाम में दिया, मान लो कार्बन दिया, कार्बन 48%, हाइड्रोजन 1.1% हो गया, या 1% बोल दिया जाए, ऑक्सीजन 32%, तो उसका मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए। तब आप लोग कैसे गणना करना, ध्यान से देखते जाना बेटा। मैं एक सारणी बना रहा हूं, उस सारणी के बाद आपके आंसर आ जाएगा और आप अपनी किताब से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने यहाँ पे दिया तत्व, तो अपने क्वेश्चन में कौन कौन से तत्व है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, राइट बेटा। फिर उसके बाद प्रतिशत मात्रा कितनी कितनी मात्रा में है? कार्बन 48%, हाइड्रोजन 1.1%, ऑक्सीजन 32%। फिर उसके बाद आप अपनी सारणी में लेना परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1, इसको मैंने 1 माना है सपोज ना, ठीक है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। फिर उसके बाद आप लोग क्या करना, सरल अनुपात लेना, सरल अनुपात में इसको इससे भागित कर देना, 48 डिवाइडेड बाय 12, तो 48 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 4 बार में चल देगा, 12 चौक 48। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 1, 32 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 एकम 16 दूनी 32। फिर उसके बाद परमाणु का अब उसके बाद देखना परमाणु का अनुपात, तो इसमें से जो भी छोटा आंकड़ा है उसको आपको सबसे भाग देना है। 4/1 मतलब 4 ही आएगा, 1/1 मतलब 1 ही आएगा, 2/1 मतलब 1 ही आएगा। अब उसके बाद पूर्णांक में अनुपात, मतलब अभी मैं आपको धीरे से, पहला तो सरल क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं बेटा, फिर मैं आपको धीरे से कठिन क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा। तो ये मेरा 4 का 4 आ गया, ये 1 का 1 आ गया, ये 1 का 1 आ गया, ये 2 का 2 आ गया। अपने पास उत्तर आ गया मूलानुपाती सूत्र बराबर कार्बन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 2। इस प्रकार आपका मूलानुपाती सूत्र की गणना की जाती है। ठीक है,
आप आपकी किताब 11 की किताब आप लोग के पास होगा, उसमें देखना कम से कम 25-30 ठो न्यूमेरिकल है बेटा। वो न्यूमेरिकल आप लोगों से इजी बनेगा। कम से कम मैं अभी 4-5 ठो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब उसके बाद एक क्वेश्चन दिया, सुनते जाना। कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, तो उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, तो उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो भाई कॉलम आपके बिल्कुल वही रहेगा जो मैंने टेबल में दिया है, कॉलम सेम टू सेम रहेगा। तो अब आप लोग को क्या करनी है, कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के परसेंट को जोड़ देना, 100 आना जरूरी रहता है। उनके परसेंट को जोड़ देना, 100 आना जरूरी रहता है। कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, तो 80/12, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, फिर 72 में अपने पास कितना बचा, हमने घटाया 8, दशमलव लगाया, फिर 80, 6.6 हो गया। तो देखना 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 72 में 8 बचा, दशमलव लगाया, 0 आ गया, 12 से डिवाइड किया, इतनी आया। ठीक है बेटा। अब उसके बाद मैंने इसको इससे डिवाइड किया, 20/1, मतलब ये हो जाएगा लगभग अपना 20। अब इसमें से जो छोटा आंकड़ा होगा, इसमें से जो भी छोटा उसको सबसे डिवाइड करना है। तो 6.6/6.6, आंसर है 20/6.6। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स बताऊंगा, आप 6 से बस भाग दे देना, 6 से आंसर सही आएगा। 6 तिया 18, बचा 2, दशमलव लगाया, 6 तिया 18। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है पूर्णांक में द्रव्यमान, पूर्णांक में द्रव्यमान, मतलब इस कॉलम में आपके दशमलव वाली कोई भी पॉइंट नहीं आनी चाहिए। तो अपना सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक ये बोला जाता है, अगर 5 से ज्यादा है तो उसमें एक जोड़ देते हैं, और 5 से कम है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, तो आंसर ए, और ये 5 से कम है तो 3, तो मूलानुपाती आया C1H3। ठीक है, हमारा आंसर आ गया C1H3। ये हमारा मूलानुपाती सूत्र की गणना है। ठीक है, अब ये मेरे पास आपकी 11 की किताबें हैं। ठीक, इसमें से आपके पास मैं और बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूं बोलूं तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन आपकी किताब में दिया हुआ है बेटा। आप अपनी किताब को खोलना और किताब से देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिलते जाएगा। मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को और प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, सुनना बेटा। अब अपने को दिया, मान लो, ठीक है, क्वेश्चन अपने को दिया, एक कार्बनिक यौगिक में कैल्शियम दिया 40%, कैल्शियम दिया 40%, हाइड्रोजन दिया 12%, तो उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो मैं आप सभी से ये बोलूंगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन में प्रतिशत दिया रहता है उन प्रतिशत को पहले आप जोड़ना, वो 100 होना जरूरी है। अगर आपके क्वेश्चन में ऑक्सीजन नहीं दिया है और प्रतिशत 100 नहीं हो रहा है, तो 100 में जितना कम पड़ेगा वो ऑक्सीजन है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, 40 और 12 लिया, ये हो गया मेरा 52, मतलब 48% ऑक्सीजन है वहां पे। मतलब आपको ऑक्सीजन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। इसलिए आप लोग अपनी बुद्धि में बैठा लिए कि दोनों का जितो भी क्वेश्चन दिया होगा, सारे का परसेंट का योग 100 होना जरूरी है। तब मैंने अब कॉलम, सब जितने भी क्वेश्चन हैं उसके कॉलम यही रहेंगे। तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, कैल्शियम का परसेंट 40, ऑक्सीजन का 12, सॉरी कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48,
परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, इसका 16। तो 40 बटे मैंने 40 किया तो आंसर मेरा 1 आया। 12 बटे 12 किया तो आंसर 1। 48 बटे 16 किया, 16 किया 48। तो चूंकि यहाँ पे दशमलव वाले पॉइंट नहीं है तो सीधे अब इसके बाद इसके मिनिमम डाटा को सबसे भाग देते हैं। 1 बटे 1 मतलब 1, 1 बटे 1 मतलब 1, 3 बटे 1 मतलब 3। आंसर ए 1 और 3। तब हमारा उत्तर आ गया कैल्शियम का 1, कार्बन का भी 1, ऑक्सीजन 3। मतलब वो कंपाउंड है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर बेटा? वो जो हमारा कंपाउंड दिया हुआ है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग आपकी किताबें में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की गणना के लिए। आपके पास आपकी किताब जब भी देखोगे तब आप अपनी किताब में देखना मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की गणना कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बताया। आप अपनी कॉपी से खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो आपको मूलानुपाती निकालने का तरीका, अणु सूत्र निकालने का, अभी अणु सूत्र निकालने का तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसा। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मान लो हमको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, सुनते जाना। अब मैंने मिटाया बेटा, सुनना, मैंने इसको मिटा दिया। मिटाने के बाद अगर अब मैं अणु सूत्र की गणना करा रहा हूं, अणु सूत्र की गणना आप कैसे करोगे? अणु सूत्र की गणना ये जो हमने निकाला था वो मूलानुपाती सूत्र है और अणु सूत्र निकालने के लिए आप कैसे करोगे? क्वेश्चन दिया कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, उसके बाद आपको वाष्प घनत्व दिया होगा, वाष्प घनत्व पक्का दिया होगा, वो आपको वाष्प घनत्व दिया है 30। तो मूलानुपाती सूत्र पहले आपको निकालना ही पड़ेगा। कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 80/12 6.6, 20/1 आंसर 20। 6 इसमें से छोटा अंक को सबसे भाग देते हैं ना, 6.6/6 आंसर 1, 20/6.6 3.3 आंसर। हमको यहाँ पे पूर्णांक शब्द बोला गया बेटा, पूर्णांक। पूर्णांक से तात्पर्य होता है वहां दशमलव नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे लिया 1, यहाँ पे लिया 3, तब हमारा मूलानुपाती सूत्र हमको प्राप्त हो गया। कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 3। अब हमको अणु सूत्र बनाना है। सर हमको अणु सूत्र बनाना है, तो अणु सूत्र के लिए आपको एक अंक है n बोलते हैं। एक अंक है n जिसमें होता है वाष्प घनत्व बटे जो आप मूलानुपाती सूत्र निकाले हो, मूलानुपाती सूत्र का आणविक द्रव्यमान। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, n बराबर मैंने वाष्प घनत्व कितना दिया पेपर में 3, मूलानुपाती कार्बन 1, हाइड्रोजन 3, n बराबर 30 बटे इसका होता है 12, इसका होगा 3, मतलब ये हो जाएगा 30/15, आंसर आ गया 2। मतलब ये आपका n का मान, और में भी 99% के क्वेश्चन में n का मान 2 होता है। 99% क्वेश्चन में n का मान 2 होता है। अब यहाँ पे एक सूत्र लिख रहा हूं बेटा, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणित n। मूलानुपाती मैंने निकाला कार्बन 1, हाइड्रोजन 3, n का मान 2, तो हमको अणु सूत्र मिल गया C2H6। ठीक है, तो हमारा अणु सूत्र मिल गया हमारा C2H6। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार आपकी किताब में 11 घर बैठ के अपना समय को व्यर्थ मत कीजिए बेटा। कोरोना वायरस के कारण अभी ना तो स्कूल खुलने वाला है
ना तो अभी कोचिंग सेंटर खुलेगा, लेकिन हम अपनी इस क्लास के माध्यम से हम बच्चों के घर घर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं मिनिमम चार्ज में, एकदम मिनिमम चार्ज में। आप हमारी वीडियो देखते जाओ। अब हम आपको एक और फैसिलिटी देंगे बेटा। जो लास्ट ईयर हमारे 99 नंबर लाए थे केमिस्ट्री में, हम उसके नोट्स को पीडीएफ के रूप में ठीक इसके पीछे हम आपको भेजते जाएंगे। क्लियर बेटा? इस प्रकार मैं आपको धीरे धीरे करके, अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रहा है कि स्कूल खुले। स्कूल खुलने के बाद भी आप बहुत सारी सावधानी रखोगे, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं लॉकडाउन का। घर बैठे बैठे नामदेव सर के माध्यम से या हमारी कोचिंग की माध्यम से, हो गया, कोचिंग के माध्यम से आपके घर में टेलीग्राम के द्वारा वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और वीडियो को आप बिल्कुल प्रॉपर देखकर हमारी वीडियो को देखेंगे, कापी में नोट्स बनाएंगे। और मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ बता रहा हूँ बेटा कि मैंने लास्ट ईयर जो नोट्स, मेरी में एक आदत है, मैं पढ़ाता हूँ तो विथ नोट्स पढ़ाता हूँ, नोट्स बनाते हुए। तो मैं अपनी नोट्स बनाया हुआ पीडीएफ भी साथ में भेजूंगा। ठीक है? कल मैं इसके कुछ और प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों को। क्लियर बेटा? तो आज के लिए मैं यही रख रहा हूँ। ओके, गुड।